हेलो गाइस, वेलकम टू रोज का सवेरा। डिस्कस करेंगे 11 नवंबर के करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, हर साल 10 नवंबर को यूनेस्को द्वारा स्थापित किया जाता है। और 2025 की इसकी थीम क्या है? तो ट्रस्ट इन इंफॉर्मेशन एंड टुमारो, द साइंस वी नीड फॉर 2015, ये इसकी थीम है। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन में 11 नवंबर भी है, तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, जो कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। ऑप्शन ए में 9 नवंबर है, तो 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना था, उत्तर प्रदेश से अलग होकर। तो ये फैक्ट भी याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? एसबीआई का। तो ये महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है, पहले भी थे 2023 तक। उसके बाद ये फिर से अनुबंध किया गया है इनके साथ। तो एसबीआई ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अक्टूबर 2023 में इन्हें नियुक्त किया गया था, और 2025 में भी बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। इसके अलावा एसबीआई ने मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर क्रिकेटर स्मृति मंदाना को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ठीक है, स्मृति मंदाना को। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी अन प्रोडक्ट के भी ब्रांड एम्बेसडर, जैसे कि सिट्रॉन इंडिया और डिटॉल, जो कि एक हैंड वॉश बॉडी वॉश साबुन के। इसके अलावा यूरो ग्रिप टायर्स, गल्फ ऑयल और कॉफी को, जो कि एक कॉफी कंपनी, और पतंजलि फूड्स, इन सभी प्रोडक्ट्स के भी ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टीएमएसआर, थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर में पहली बार थोरियम यूरेनियम ईथर रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो ये चाइना ने की है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन ने थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर तकनीक का उपयोग करते हुए थोरियम को यूरेनियम ईंधन में बदलने में सफलता हासिल की है। यह रूपांतरण थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में बदलकर किया जाता है। यह परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। थोरियम आधारित रिएक्टर में परमाणु ऊर्जा का सुरक्षित एवं भविष्य उन्मुख विकल्प माना जाता है, परमाणु ऊर्जा के रूप में थोरियम को। इसके अलावा भारत में भी, विशेषकर तमिलनाडु के कलपक्कम में थोरियम आधारित रिएक्टर तकनीक पर कार्य चल रहा है। और भारत में थोरियम कहाँ पाया जाता है? तो भारत में भी थोरियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु के तटों पर पाया जाता है। थोरियम आधारित ऊर्जा प्रणाली को ग्रीन न्यूक्लियर एनर्जी की श्रेणी में माना जाता है। ये चाइना है, तो चाइना की कैपिटल बीजिंग है। ये फैक्ट भी याद रखने, चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। और यहाँ की करेंसी रेनमिनमी है। और चाइना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हाल ही में किस भारतीय राज्य ने बहुविवाह पोलोगैमी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो ये असम ने किया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम सरकार ने राज्य में समान विवाह प्रथाओं को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी दी है। इसके अलावा असम के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स भी देखते हैं। जैसे असम राज्य सरकार ने 2025 को राइनो कंजर्वेशन ईयर घोषित किया है, ताकि काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क क्षेत्रों में एक सींग वाले गैंडों की सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। इसके अलावा असम में नेशनल पार्क भी देखते हैं। जैसे असम में कई सारे नेशनल पार्क हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, इसके अलावा नामेरी नेशनल पार्क है। यहाँ पे नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क, दिहिंग पटकई नेशनल पार्क, दिहिंग पटकई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क, ये असम के प्रमुख नेशनल पार्क हैं।
यानी कि असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क स्थित हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में इलेक्ट्रिक सफारी बस सेवा शुरू की गई असम में, जो कि पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इसके अलावा असम ने मो नदी अभियान भी शुरू किया, जिसका उद्देश्य राज्य में नदियों के प्रदूषण को रोकना और नदी के किनारे समुदायों को सशक्त बनाना है। इसके अलावा लचित बरफुकन के 400वें जयंती वर्ष पर असम राज्य ने असम राज्य सरकार ने राज्य भर में वीर स्वाभिमान स्मृति समारोह का आयोजन किया है और गुवाहाटी को 2025 में भारत का सबसे स्वच्छ पूर्वोत्तर शहर घोषित किया गया है। गुवाहाटी को डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम भी बदलकर चबुआ डिब्रूगढ़ वीर ललित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। असम सरकार ने एक एक जिला एक खेल कार्यक्रम भी लॉन्च किया है। एक जिला एक खेल कार्यक्रम, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट कार्यक्रम भी असम सरकार ने लॉन्च किया है, जो कि युवाओं को खेल क्षेत्र में करियर के लिए प्रोत्साहन देने हेतु है। इसके अलावा असम देश का पहला राज्य बना जिसने ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड सुधार के लिए स्वामित्व योजना के अंतर्गत डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड व्यापक रूप से जारी किए हैं। ये असम की सीमा भारत की नॉर्थ ईस्ट में सभी नॉर्थ ईस्ट में टोटल 7 स्टेट हैं, तो सभी असम सहित 6 राज्यों से इसकी सीमा स्पर्श होती है। इसके अलावा इसकी सीमा 2 देशों से भी स्पर्श होती है। तो असम की सीमा देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, इन सभी भारतीय राज्यों से स्पर्श होती है। इसके अलावा इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से भी स्पर्श होती है। असम में राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा सीट भी देखते हैं, तो असम में 7 राज्यसभा सीट हैं, 14 लोकसभा सीट हैं और 126 विधानसभा। ये इसी क्रम में याद रखनी है, 7-14-126, 7-14-126। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय नौसेना पोत ने मॉरिशस के साथ 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वे पूरा किया है? तो ये आईएनएस सतलुज ने किया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत आईएनएस सतलुज ने मॉरिशस के साथ 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वे पूरा किया है। मॉरिशस, जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस है, ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित दूर हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप देश है। इसका करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी रुपी है, मॉरिशियन रुपी। इसका उपनाम काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे हिंद महासागर का सितारा और कुंजी यानी कि स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो ये स्वीडन बना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। स्वीडन, जो कि एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। स्वीडन में भौतिक नकदी जैसे नोट और सिक्के का उपयोग बहुत कम हो गया है और 1% से भी कम लेन देन में नकदी शामिल होती है। इसकी जगह पर लोग व्यापक रूप से मोबाइल भुगतान ऐप, स्विस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और अन्य डिजिटल भुगतान विधियों का उपयोग करते हैं। स्वीडन, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है, और यहाँ की करेंसी काफी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई करेंसी यहाँ की स्वीडिश क्रोना है। और स्वीडन की संसद को रिक्सडैंक कहते हैं। और स्वीडन नाटो का सदस्य कब बना? तो 2023 में नाटो का सदस्य बना था। एएमएफ में स्वीडन। इसके अलावा यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट एक गल्फ है जिसका नाम है गल्फ ऑफ बोथनिया। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछी गई, जो कि स्वीडन और फिनलैंड के बीच में स्थित है। गल्फ ऑफ बोथनिया, बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ट्विटर की स्थापना की गई थी? ट्विटर, जिसे वर्तमान में एक्स कहते हैं, तो इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ट्विटर की स्थापना 15 जुलाई 2006 को की गई थी। इसके संस्थापक जैक डोर्सी, मुख्य रूप से ऑप्शन में जैक डोर्सी दिए जाते हैं अधिकतर। जैक डोर्सी, बेंज स्टोन, एवन विलियम्स और नोआ गिलास थे। ट्विटर का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए में स्थित है। और 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर को अधिकृत किया और बाद में इसका नाम एक्स कर दिया गया। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में चीतों के पुनर्वास के लिए तीसरी साइट के रूप में किस अभ्यारण्य को चुना गया है? तो ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को चुना गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में चीतों के पुनर्वास के लिए तीसरी साइट के रूप में गांधी सागर अभ्यारण्य को चुना गया है। इससे पहले चीतों को कूनो नेशनल पार्क और नोरादेही अभ्यारण्य में स्थानांतरित करने की योजना थी। और भारत में चीते अफ्रीका महाद्वीप से नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से लाए जा रहे हैं, इन तीनों देशों से। इसके अलावा नामीबिया की कैपिटल देखते हैं, तो नामीबिया की कैपिटल है
विंडहोक और बोत्सवाना की कैपिटल है गैब्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने इक्वाडोर इक्वाडोर जो कि एक दक्षिण अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। इक्वाडोर की अपनी हालिया यात्रा के दौरान इक्वाडोर की विदेश मंत्री ग्रेविलिया सोमरफेल्ड ग्रेविलिया सोमरफेल्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह हस्ताक्षर ज्ञापन किस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगा? तो ये राजनयिक प्रशिक्षण संस्थान को बढ़ावा देगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत के विदेश मंत्री पवित्र मार्गरेटा और इक्वाडोर की विदेश एवं मानव गतिशीलता मंत्री ग्रेविलिया सोमरफेल्ड के बीच बैठक के दौरान राजनयिक प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों के बीच की राजनयिक संबंधों को मजबूत करना और इक्वाडोर की कैपिटल और करेंसी भी देखते हैं तो इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है, इनकी राजधानी क्विटो, और यहाँ की करेंसी यूएस डॉलर है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में मात्र दो ऐसे देश हैं जिनकी सीमा ब्राजील से स्पर्श नहीं होती है, तो उसमें एक इक्वाडोर है और दूसरा चिली है। ये फैक्ट भी याद रखने हैं। चिली और इक्वाडोर ऐसे दो देश हैं जिनकी सीमा ब्राजील से स्पर्श नहीं होती है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की नवीनतम वैश्विक समीक्षा में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को गुड रैंक का दर्जा दिया गया है? जो यह रेटिंग प्राप्त करने वाला देश का एकमात्र उद्यान है, एकमात्र नेशनल पार्क है। तो ये कंचनजंगा नेशनल पार्क है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? तो सिक्किम में स्थित है ये। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने अपनी नवीनतम समीक्षा में कंचनजंगा नेशनल पार्क को गुड यानी अच्छी रैंक दी है, जो इस रेटिंग को प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। जो उद्यान 8,586 मीटर ऊंचे माउंट कंचनजंगा शिखर को भी समेटे हुए है। भारत का यह पहला मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी था, जिसे 2006 में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त की गई। इसके अलावा IUCN का हेडक्वार्टर भी पूछते हैं तो इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये फैक्ट भी याद रखना है। IUCN का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन किस राज्य में चलाया गया है? तो गुजरात में चलाया जा रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑपरेशन व्हाइट कोल्डन गुजरात राज्य में चलाया गया है। यह एक एंटी नार्कोटिक्स ऑपरेशन है जो डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI द्वारा आयोजित किया गया है। गुजरात देश की राजधानी गांधीनगर है। और गुजरात राज्य अपने स्थापना दिवस कब मनाता? तो 1 मई 1960 को दो भारतीय राज्यों की स्थापना हुई, गुजरात और महाराष्ट्र। तो गुजरात 1 मई को अपना स्थापना दिवस भी मनाता है। ये फैक्ट याद रखना है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है, जो कि साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो अहमदाबाद की स्थापना 1411 ईस्वी में सुल्तान अहमद शाह ने की थी। सुल्तान अहमद शाह ने 1411 ईस्वी में अहमदाबाद की स्थापना की थी। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य से अलग होकर किया गया। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि नर्मदा जिले के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी स्थित है अहमदाबाद में। और मोढेरा का सूर्य मंदिर भी गुजरात में स्थित है। इसके अलावा महात्मा गांधी का जन्म स्थान भी पोरबंदर गुजरात में स्थित है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं, जिसे यूएन द्वारा 2007 में मान्यता दी गई। यूएन द्वारा 2007 से अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी जन्म गुजरात में हुआ था, नाडियाड जिले में। और दादा भाई नौरोजी का भी जन्म स्थान नवसारी गुजरात में स्थित है। गुजरात का प्रमुख औद्योगिक शहर सूरत है, जो कि टेक्सटाइल और हीरा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य भी गुजरात है, जिसकी तटरेखा लगभग 1600 किलोमीटर है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।